एक नागिन शिवजी के मंदिर से पूजा करके वापस लौट रही होती है। तभी उसे मंदिर के बाहर एक ऐसा इंसान दिखाई देता है जो उसे बहुत प्रिय लगता है। वह नागिन उस मनुष्य को अपना दिल दे बैठती है, उसको सच्चे मन से प्यार करने लगती है और अपना पति बनाना चाहती है। वह नागिन ये सोचती है कि इसको अपना पति कैसे बनाया जाए। तभी वह ब्रह्मा जी की पूजा करने के लिए चली जाती है। तभी वो नागिन कई सालों तक ब्रह्मा जी की पूजा करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न करती है और उनसे वरदान मांगती है। ब्रह्मा जी कहते हैं, बोलो नागिन, तुम्हें क्या चाहिए। नागिन क्या बोलती है, प्रभु मुझे एक इंसान बहुत प्यारा लगता है, मैं उससे विवाह करना चाहती हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं तुम्हारा ये वरदान पूरा नहीं कर सकता, इसके लिए तुम्हें विष्णु जी के पास जाना पड़ेगा। तो वह नागिन विष्णु जी की शरण में चली जाती है और उनकी पूजा कई सालों तक करती है। कुछ सालों बाद विष्णु जी भी उसको वरदान मांगने को कहते हैं, मांगो बेटा, क्या मांगते हो। तो वह नागिन कहती है, विष्णु देव, मुझे एक इंसान बहुत पसंद है, मैं उससे प्यार करती हूँ, शादी करना चाहती हूँ। विष्णु जी भी उस नागिन को यही कहते हैं, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, इसको सिर्फ शिव जी पूरा कर सकते हैं। तो वह नागिन शिव जी की तपस्या करने चली जाती है। शिव जी की तपस्या करते हुए भी उसे बहुत वर्ष निकल जाते हैं। कई वर्ष बीत जाते हैं, शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं और उससे पूछते हैं, बच्चा मांगो, क्या वरदान मांगते हो। कई वर्षों बाद प्रसन्न होकर शिव जी भी उसे पूछते हैं, मांगो बच्चा, क्या वरदान मांगते हो। तो वह नागिन शिव जी को दंडवत करते हुए कहती है, हे प्रभु, मुझे एक इंसान बहुत पसंद आया है, मैं उसे अपना बनाना चाहती हूँ। और भोलेनाथ भी उसको यही कहते हैं, बच्चे, मैं तेरी ये इच्छा पूरी नहीं कर सकता। तो वह नागिन वहां से उदास होकर जाने लगती है। तभी शिव जी कहते हैं, रुको बच्चा, हम अकेले अकेले तुम्हारी मदद नहीं कर सकते, हम तीनों इकट्ठे तो होकर तुम्हारी मदद कर सकते हैं, हम तीनों का जाप करो तुम। तो वह नागिन फिर कई वर्षों तक ब्रह्मा विष्णु महेश जी की आराधना करती है, पूजा करती है, तब वो जाके कई वर्षों तक प्रसन्न होते हैं। तभी वो तीनों देवता बोलते हैं, मांगो बस, क्या मांगते हो। तो वह नागिन फिर कहती है कि हे प्रभु, मुझे एक इंसान से बहुत प्यार हो गया है, मैं उसे अपना पति बनाना चाहती हूँ। तभी तीनों देवता उसे तथास्तु कहकर चले जाते हैं। तो वह नागिन घर घर जाकर उस इंसान को ढूंढती है, लेकिन वह नहीं मिलता। वह एक दिन किसी घर में जाती है तो देखती है उसकी मृत्यु हो चुकी होती है। वो बहुत उदास होती है। वह नागिन कुछ वर्षों तक फिर से ब्रह्मा विष्णु महेश जी की पूजा करती है। वह एक दिन फिर प्रसन्न होकर उसके सामने आते हैं। तभी तीनों देवता कहते हैं, मांगो बच्चा, क्या वरदान मांगती हो। तभी वह नागिन कहती है, हे प्रभु, मैंने जोन सा आपसे वरदान मांगा था, उस व्यक्ति से प्यार करती थी, पाना चाहती थी, उसकी तो मृत्यु हो गई है, अब कैसे पाऊंगी उसको मैं। तभी तीनों देवता कहते हैं, न बच्चा, जब तुम 100 साल बाद इच्छाधारी नागिन बन जाओगी, तब तुम्हें वह नाग के रूप में मिलेगा। इतना कहकर तीनों देवता वापस चले जाते हैं। तो वह नागिन उस इंसान के प्यार में 100 वर्ष तक तड़पती है। जैसे ही उसके 100 वर्ष पूरे होते हैं, वह इच्छाधारी नागिन बन जाती है। इच्छाधारी नागिन बनकर वह अपना नागलोक में जाती है। तभी वह इंसान उसको वहां मिलता है जिससे वो प्यार करती थी और अपना बनाना चाहती थी। वह उससे कहती है, मैं तुमसे बहुत जन्मों से प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें अपना बनाना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे से शादी करोगे। वह इच्छाधारी नागिन और नाग एक दूसरे से विवाह कर लेते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।